लोग पढ़ते हैं र की मात्रा। आप लोगों ने सारे अक्षर की मात्रा पढ़ी है, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, सब पढ़े हो ना? देखते हैं र की मात्रा। अब र की मात्रा हम दो तरीके से लगाएंगे, या तो हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं और या तो अक्षर के पैर में लगाते हैं। जिसको पैर में लगाते हैं उसको हम बोलते हैं र पदेन मात्रा, और जो ऊपर लगाते हैं उसको कहते हैं रेफ की मात्रा। तो ये वाला र की मात्रा कब लगाई जाती है? जब हमको किसी अक्षर के साथ में र को आधा लिखना होता है। कब लगाते हैं र को? जब हमें आधा लिखना है। जैसे अगर हमने ये नहीं लगाया है तो हम इसको पढ़ेंगे करम, करम। ठीक है, कैसे पढ़ रहे हैं? करम। लेकिन जब हम ये ऐसे लगा दिए लाइन, इसका मतलब हो गया है ये र आधा हो गया है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कर्म। कैसे पढ़ेंगे? कर्म। इसमें र को आधा पढ़ना है, कर्म। अगर ये पूरा है र तो चरम, और अगर आधा र है तो चरम। वर्षा, वर्षा। ठीक है। धर्म, धर्म। मुर्गा। इन अक्षरों को पढ़ने के समय हमको ध्यान देना है कि जिस अक्षर के ऊपर ये मात्रा लगी हुई है, र लगा हुआ है, वो रहा। बोलना कहाँ पर है हमको? इसके बीच में। जिसके ऊपर मात्रा लगी हुई है उस अक्षर के पहले हमको र बोलना है। अगर माँ के ऊपर र लगा है तो र बोलना कहाँ है हमको? क के बाद। कहाँ बोलना है? क के बाद। कर्म। र कहाँ आ रहा है? कर्म। क के बाद आया ना? चर्म। वर्षा। हमको एक बात और ध्यान में देखना है कि अगर किसी अक्षर के बाद कोई मात्रा लगी हुई है, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, उसी तरह मान लीजिए एक शब्द हमने लिख दिया यहाँ पर ग, उसके बाद आधा र और मी। अब हमको इसको लिखना है तो हम ग और म में पूरी मात्रा लगा देंगे। जो भी मात्रा है उसके बाद हम ये र लगाते हैं बेटा, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे? ये वाला र का उच्चारण कहाँ आएगा? इस र का उच्चारण हम करेंगे यहाँ, तो क्या बोलेंगे इसको? ठीक है। तो ये वाला मात्रा जो होता है र का, इसको हम बोलते हैं रेफ मात्रा। ठीक। और जो दूसरे तरीके की मात्रा लगाते हैं वो होती है पदेन मात्रा। पदेन क्या होता है? हम अक्षर के पैर में लगाते हैं। अब आप सोचोगे मैडम जी अक्षर का पैर कहाँ है? अक्षर के पैर हैं। जैसे क का ये है क का पैर, ठीक है। ये है भ, ये है भ का पैर, ये है प और ये है प का पैर, ठीक है। तो ये जो इसके पैर के पास जब हम मात्रा लगाते हैं र की तो हम बोलते हैं पदेन मात्रा। अच्छा, अभी क में र की मात्रा की लगाने की जरूरत कब पड़ रही है? जब हमको क के साथ र का सहारा चाहिए। क्या चाहिए? क के साथ र का सहारा चाहिए, तब हम क में र की मात्रा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऐसे जैसे आप लोग साइकिल का स्टैंड लगाते हो। साइकिल का स्टैंड लगाते हो तो साइकिल खड़ी हो जाती है, सहारा मिल जाता है ना। इसी तरह हम भी अक्षर के नीचे ऐसे तिरछा सा स्टैंड लगा देंगे तो इसका मतलब सहारा मिल गया है। अब दोनों र में फर्क है। इसमें र आधा है, अक्षर के साथ आधा र लग रहा है। इसमें अक्षर आधा है, र पूरा है। समझ में आया? दोनों में कुछ अंतर है। इसमें अक्षर आधा है। देखो क के नीचे हमने लाइन खींची है, इसका मतलब क्या है कि क में आधा क है और ये र। आधा क को र का सहारा मिला तो कैसे बोलेंगे? क्र। कैसे बोलेंगे? क्र। क्योंकि क तो आधा है ना, तो हम उसको थोड़ा सा बोलेंगे। देखो बेटा, जब भी ये क लिखा है तो समझ लो इसके साथ अ आ रहा है, तब हम इसको बोलते क, ख, च, म। ऐसे जो अक्षर है उसमें अ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये आधा बोलोगे इसको तो बहुत हल्के से कम बोलना है, तो वो क्र। आधा क और र मिलके क्या बना? क्र। इसको क्र बोलेंगे, क्र। आधा भ, उसके साथ र का सहारा लिया तो क्या हो गया? क के साथ र का सहारा लिया,
इसके अलावा ये जो ठ होता है, ये सब जो नीचे से गोल वाले अक्षर होते हैं, इनको अगर हम एक तरफ से सहारा देंगे, मान लीजिए आपने केवल ऐसे लिख दिया, केवल ऐसे, तो क्या होगा, ये इधर से तो टिका रहेगा, उधर ढुनक जाएगा ना। तो इसलिए इनको हम दोनों तरफ से सहारा देंगे। कैसे देंगे सहारा? दोनों तरफ से। इनको अगर हम टा के साथ र का सहारा देंगे तो दोनों तरफ से ऐसे करके जोड़ेंगे। तो ट आधा ट के साथ र मिलाया तो बना ट्र। ट आधा ट के साथ हमने र मिलाया तो क्या बना? ट्र। ठीक है। और एक नई चीज आपको बताएं, जैसे त है, त के साथ ऐसे आधा त के साथ जब हम र का सहारा देते हैं तो इसको हम नए अक्षर के रूप में ऐसे त्र के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? त्र। त्र मतलब आधा त और र मिला हुआ है। इसी तरह ये जो श होता है, आधा श के साथ जब हम र मिलाते हैं तो ये बन जाता है ये नया अक्षर श्र। क्या बोलते हैं? श्र। अच्छा, इनके वाले कुछ अक्षर हम लोग पढ़े, जैसे क्र और म, तो क्या पढ़ेंगे इसको? ड्रम। वेरी गुड। र और म, र और रण। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ लिख रहे हैं, जिसको मैं बुलाऊंगी वो पढ़ के बताएगा। ठीक है। आइए रवि, ये पढ़िए क्या हुआ। इसको क्या पढ़ेंगे? टा में र लगाना, डा को डा का सहारा दिया तो क्या बना? र। और ये वेरी गुड। क्या पढ़ेंगे? क्लैपिंग कर दो इसके लिए। चलो इधर से तुम और साधना बेटा, इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, जोर से बताओ इधर आकर के क्या पढ़ेंगे? हाँ, वेरी गुड। अब समझ में आया आप लोगों की रेफ मात्रा और पदेन मात्रा क्या होती है? दोनों में अंतर समझ में आया? ये जो ऊपर वाला र है इसमें र आधा है, और जो ये नीचे वाला र है इसमें अक्षर आधा है, इसीलिए इसके साथ हमको र पढ़ना है और इसमें यहाँ र को पहले पढ़ना है, अक्षर के पहले पढ़ना है। दोनों में अंतर होता है। समझ गए हो? आइए करते हैं कुछ रेफ मात्रा के शब्दों का अभ्यास। शार्क, फर्जी, अर्पण, मार्मिक, पूर्व, वर्ग, बर्तन, आर्थिक, गर्व, नर्क, जर्मन, कार्तिक, वर्षा, गर्दन, कार्मिक, पर्वत, कार्य, दर्पण, धार्मिक, नर्तक। आइए करते हैं रा पदेन मात्रा शब्दों का अभ्यास। सब्र, कम्र, ग्रह, ब्रश, ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय, ट्राली, भ्रम, उम्र, द्रव्य, नम्र, प्रकाश, ग्रंथ, प्रकार, प्रभाव, प्रतीक, प्रमाण, प्रकट, प्रमोद, प्रेम, प्राचीन, प्रसार, प्रयोग, प्रसाद, वज्र, प्रणाम।